बोलिए जगन्नाथ भगवान की वही स्वरूप है। तो कथा में जो आपका प्रेम है, आप लोग की रुचि जो है, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इतनी कथा किया अभी तक, हालांकि हमने गिनती नहीं की कितनी कथा की है। लोग गिनते हैं 700 500, हम कभी गिनती नहीं किए। भगवान का नाम जपना है, भगवान की कथा करनी है, तो क्या गिनना है, क्या गिनना है। कबीर साहब, बड़ी एक दृष्टांत है, सुनिएगा। एक दूध बेचने वाली, दही बेचने वाली होती है ना, ग्वालिन, वो जाती बेचने के लिए, तो हिसाब करती शाम को। तो अंदर एक महात्मा भजन करते, तो माला गिन गिन के करते थे। एक दिन वो शाम को हिसाब कर रही थी ग्वालिन, और हिसाब में एक अठन्नी कम पड़ गया। अठन्नी मतलब समझ रहे हैं, 50 पैसा कम पड़ रहा था। बार बार गिनी, 5 हिसाब कम जाए। तो उसकी साथ वाली जो सहेली थी, उसने कहा कि पगली, तुझे याद नहीं है, वो जो तेरा यार आया था, तुमने उसको लोटा भर के दही दे दिया, दूध दे दिया था, और उसका हिसाब तो जोड़ी ही नहीं, इसलिए तो कम पड़ रहा है। उसने कहा यार को दिया हुआ भी कहीं हिसाब जोड़ा जाता है? यार को दिया, उसको क्या गिनना है। तो अंदर में महात्मा जी सुन लिए, कबीर साहब माला गिन रहे थे। उसने कहा कि अरे ये ग्वालिन हमको सिखा रही है, यार के लिए कुछ भी देना, उसको हिसाब काउंटिंग नहीं करना चाहिए, गिनती नहीं करना। तो हम भी भगवान के लिए, हमारा यार तो वही है, हम उसके लिए जपते हैं, लेकिन गिनती करते हैं। आज से मैं भी गिनती छोड़ूंगा और मन ही मन जपूंगा। तो आप लोग जो श्रवण करते हैं, ये उत्तम कोटि के आप लोग श्रोता हैं, बिल्कुल निश्चेष्ट होकर, कोई हलचल नहीं, कोई व्यवधान नहीं है। नॉन स्टॉप श्रवण करने की ऐसी क्षमता मैंने कहीं नहीं देखी। पहली बार आप लोग को देखते हैं, तो आप सबकी श्रवण करने की क्षमता का मैं वर्णन करता हूँ और हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और शिव पुराण में आया है, शिव पुराण के जो श्रोता होते हैं, तत्र रुद्राय एवं संशय, आप सब साक्षात रुद्र अवतार और माता पार्वती के अवतार हैं। और माता पार्वती में भी ये जो तनुजा जी हैं, ये तो साक्षात माता पार्वती ही है, इन्हीं के स्वरूप हैं। इन्हीं के कृपा से आप लोग कथा सुनते हैं, इसलिए इनका विशेष अभिनंदन है। भगवान शिव आपके सबके सफल मनोरथ पूर्ण करे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो इतनी उत्साह और इतना उमंग, इतना आत्मविश्वास लेकर जाइए, कि इतना पुण्य लेकर जाइए, क्योंकि आपके पाप तो सब खत्म हो चुके हैं, पुण्य ही पुण्य सिर पर है, और घर को भी आप पावन करिएगा। तो मैं 1-2 प्रसंग कहूँगा, कथा पूरी करनी चाहिए ना। तो प्रायः जो है कथा 9 दिन भी कम पड़ती है। 7 दिन तक तो मैं केवल भागवत किया, देखे आप लोग। अभी मैं शिव महापुराण का 3 कथा कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं ऐसा न्याय करें, कभी चांस मिले तो कभी हम संक्षेप से 9 दिन विशेष से सुनाएंगे, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, उसका लाभ भी आपको कभी देंगे, इनकी जब कृपा होगी तो, है ना। धौम्य ऋषि, धौम्य के अग्रज और ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र, जिसका नाम है उपमन्यु। शिव पुराण में ये कथा आती है। तो ऋषि उपमन्यु भगवान शिव के बड़े अनन्य प्रेमी भक्त हैं। व्याघ्रपाद सुतो धीमान उपमन्यु सताम प्रियः, जन्मांतरेण संसिद्धः प्राप्तो कुमारताः। कहते हैं ये जो है साक्षात सुरेश्वर भगवान शिव का एक अवतार है, ऋषि अवतार, जिस ऋषि का नाम है उपमन्यु। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र हैं और धौम्य के बड़े भाई हैं, ऋषि धौम्य के बड़े भाई। और हुआ ये कि उपमन्यु के जन्म के पश्चात ऋषि
व्याघ्रपाद की मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनिएगा, बचपन में 2-2 पुत्रों का पालन करना एक माँ के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। सो अपने पुत्र को लेकर के मायके चली गई, ससुराल में कोई मदद मिली नहीं, अपना कोई था नहीं, मायके चली गई, भाई के साथ, भाभीियों को, उनके बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन वहां कुछ भेदभाव हो, रहते 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 वो होने लगता है ना। क्योंकि एक बात कटु शब्द याद रखिएगा, जो बहनें हैं, जो हमारी क्या कहते हैं, ससुराल ही आपका असली घर है। वहां कोई आपसे पूछेगा नहीं कि मायके कब जाएंगे, कभी कोई कहेगा? चाहे आप कभी मत जाए मायके, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि मायका कब जाएंगे। लेकिन मायके में आप आइए, 10 दिन नहीं होगा, लोग पूछेंगे ससुराल कब जाएगी, ससुराल कब जाएगी, अरे कब आई थी, क्यों नहीं जा रही है, क्या हुआ, तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब जिस दिन से आपका कन्यादान हो गया, उस दिन से आपके माँ बाप ने आपको पराया मान लिया, आपके परिवार ने आपको पराया मान लिया। वो घर आपका अपना घर है ही नहीं, क्योंकि आपका दान हो चुका है। अरे दान हो जाने के बाद आप कैसे विश्वास करें कि हमारा वो घर है? हो सकता है कभी? माता पिता ने आपका दान कर दिया, और माता पिताओं, उनके लिए मैं कहूंगा, जिसका दान कर दिया उसका कोई अधिकार नहीं। भूल से भी अधिकार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ससुराल में दखल देने की कोशिश नहीं करना। जो बारंबार बेटी को फोन करती है ना, बेटी पूछते मम्मी हलवा में क्या डालूं, अरे अपने सासू से पूछ ना, अपनी ननद से पूछ, कोई भी समस्या वहीं पूछो ना, बड़े भाई से पूछो। निम्माइके से सलाह क्यों ले रहा है? घर का विवाद है तो अपने आप में सुलझाओ। यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपका घर टूटेगा नहीं। जो कन्या मायके में ज्यादा और ससुराल में कम विश्वास करती है, उसका ससुराल कभी बसता नहीं, वहां उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। हाँ, जो बहू मायके से अपनी बहन को लाकर रखती है, भूल से ऐसी गलती नहीं की लीजिए। हाँ, बहन को लाकर ससुराल में नहीं रखना चाहिए कभी भी। कुमारी बहन को, जवान हो तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वो कुल के लिए अच्छा नहीं है। ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो बहनों, आपके लिए ससुराल ही आपका घर है, अपना घर वही है। कोई नहीं कहेगा आपको कि आप जाइए यहाँ से। देखिए सासू कितनी अच्छी होती है, हैं? जो अपना कीमती रत्न है, भरोसा कितना है उसको। पहली बार वो जो आपको देखती है सासू, तो अपना कीमती गहना, चाहे कुछ न कुछ भेंट देती है ना, देती है ना, देती है। और विवाह से पहले जेवर भेज देती है, लो ये पहनना। हमारी बहू आए तो आभूषणों से लद कर आए, ऐसे नहीं आए। सारे आभूषण लेकर आप ससुराल जाते हैं, पहनकर जाती है, खूब आशीर्वाद मिलता है, आरती उतारती है, हैं? कितना बड़ा तोहफा, सब अपना प्यारा सा पुत्र, दिल का टुकड़ा आपको समर्पित कर देती है। कितना बड़ा त्याग देखो। और वही बहू 1 महीने के बाद जब मैके जाती है तो सारे आभूषणों को तिजोरी में बंद कर देती है और उसकी चाबी कमर में लेकर जाती है। देखिए क्या किया आपने? आपने भरोसा किया उस पर, हैं? आपने भरोसा किया? अरे जिसने आपको इतना त्याग करके दिया, उस पर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा ये होता कि वो चाबी आप सासू माँ को देते, मम्मी जी ये सब आपका ही तो है, आप जब तक मैं आऊंगी तब तक आप चाबी रखिए, मैं आऊंगी तो फिर आप दे देना। उसका दिल कितना बड़ा जुड़ा था, देखो मेरी बहू कितना मेरे पर विश्वास करती है कि नहीं। लेकिन पहली बार आप विश्वास नहीं करते, आप उसको, ये धोखा है, ये उसके साथ अत्याचार है। जिसने इतना दिया उसको आप भरोसा ही नहीं करते। इसलिए सासू प्रिय होती है, क्योंकि उनका भी त्याग होता है। जैसे आपने त्याग किया है, मायके का त्याग किया, माँ का, पिता, भाई, बंधु, घर सब छोड़ा ना, छोड़ दिया किसके लिए? प्राणपति परमेश्वर प्राप्त करने के लिए। वो प्राणपति को जिसने लालन पालन किया, अपना भूखा रख के खिलाया, बढ़ाया, सब तरह से योग्य बनाया, वो पुत्र आपको सुपुत्र कर देती है। वो कितना बड़ा त्याग किया, आपको घर का महारानी बनाती है। तो याद रखिएगा,
ये सब तो मैं निवेदन कर रहा था। जब वो मायके गई उसकी माँ, तो वहाँ उसके साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव क्या हुआ? एक दिन उसके भाई का बेटा दूध पी करके आया और उपमन्यु के सामने खड़ा हो गया। देखो मेरी मोछ में दूध लगा, देखो देखो देखो, मोछ में नहीं चिपक जाता दूध से। कहा देखो गरम गरम दूध पी के आया हूं। कहता मैं भी दूध पीऊंगा। अरे तू कैसे पिएगा? ये तेरा घर थोड़ी है, ये तो अब मेरा घर है। नहीं मेरा भी घर है, मेरी मम्मी यहाँ रहती है। कह रहने से क्या होगा, जा पी के दिखा। वो माँ के पास गया, माँ मुझे दूध चाहिए। माँ सहम गई, अरे भाभी से लड़कर दूध लेना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ का संभव नहीं है। नहीं मैं बेटा नहीं नहीं मुझे तो दूध चाहिए, ऐसा जिद किया उसने, रोने लगा। माँ तो माँ होती है, करुणा की मूर्ति होती है, मक्खन की मूर्ति समझिए आप, मलाई की मूर्ति समझिए आप। बेचारी वो चावल होता ना, चावल उसको पीस दिया, चावल को पीस दिया, सफेद सफेद हो गया, उसको पानी से घोल दिया, लो बेटा दूध पी लो। अब उसमें तो फर्क होगा ना। उसने मुंह में लिया, इतना बेकार लगा, तुरंत उल्टी कर दिया, फेंक दिया। ये कोई दूध है? तुम मुझे ठगती हो, मेरे साथ छल करती हो, धोखा देती हो, तू मां नहीं है। मां रोने लगी, हाँ मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम कहो जितना कहना तुमको, मैं अभागन हूं, नीच हूं, बेकार हूं, मां कहलाने के काबिल नहीं हूं। जो अपने बच्चे का पालन न कर सके, उसको दूध से संतुष्ट न कर सके, वो मां कैसे हो सकती है? मेरा जन्म तो धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं किसी तरह तुम्हारा पालन नहीं कर सकती, तू मेरा त्याग कर दे। अब इतना सुनना था, मां का रोना शुरू हुआ। उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं मुझे दूध नहीं चाहिए, मां तुम चाहिए बस। मां की छाती से लेकर वो रोया, बहुत रोया उपमन्यु। मां अच्छा मां तू चुप हो जा। चुप किया, मां चुप हो गई। अब मां मैं तपस्या करूंगा और महादेव जब मिलेंगे ना उनसे दूध मांगूंगा। छोटा बच्चा है, ये भी नहीं जानता तपस्या होती कैसे है। ठीक है पुत्र, जाओ शिव जी का तपस्या करो। और एक उपमन्यु की माता, जा 5 साल का बच्चा है, दूध प्राप्ति के लिए वो बच्चा वन में गया है। उपमन्यु ने तपस्या किया, आरंभ किया शंकर जी की तपस्या। देवराज इंद्र खुश होकर के आए और आकर के कहा कि मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें अपना पुत्र भी मानूंगा और तुम्हें अमरावती का राज्य बना दूंगा, राज दे दूंगा। इंद्र ने कहा, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैं देवराज इंद्र हूं। बोले आप महादेव तो नहीं? बोले ना, मेरे सामने से हट जाइए आप, मुझे महादेव के सिवा किसी से वरदान नहीं लेना है। उसने कहा देखो मेरा अपमान कर रहे हो तुम। कहा कुछ भी हो, मुझे तो नेत्र ही नहीं खोलना चाहिए था, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे तो केवल महादेव चाहिए। उसने कहा तुम्हारी ये कठोर साधना देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। उस महादेव में क्या रखा है? वो तो कहीं अलमस्त होंगे, इतने दिन हो गए, क्या तुम्हारा ध्यान रखा उन्होंने अभी तक? उसने कहा नहीं, मुझे तो महादेव से ही काम है। अर्जुन ऐरावत पर सवार था, इंद्र बड़े गर्व से आया था कि इसको ले जाएंगे अपने यहाँ और इसको अपना पुत्र बना लेंगे, लेकिन वो डटा था। देर हो रही थी। उसने कहा कि देखो यदि मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुझे वज्र से मार दूंगा, मैं अमरावती का राजा हूं, देख लोकपाल मेरे सभी अधीन है। और उन्हें वज्र उठा लिया इंद्र ने
और महादेव का भक्त कभी डरता नहीं। उसने वज्र उठाया, इसने पत्थर उठा लिया। मैं तुझे अभी मार दूंगा पत्थर से, निकल लो यहाँ से। जब उसको इस तरह से पत्थर फेंकता हुआ देखा, इंद्र अंतर्धान हुआ, भगवान स्वयं विश्वनाथ वहां प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान भगवान की। और शंकर जी प्रकट हो गए, साष्टांग प्रणाम किया उपमन्यु ने, कहा बेटा तुम्हारी भक्ति से मैं, तुम्हारी एक निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहिए। महादेव आपको देखकर अब कोई कामना नहीं रही। मन में मैं तो आया था वन में अपने कामना से, मैं दूध के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, ये भी कोई एक बात है? कहा नहीं नहीं, तुमने सही कहा था। आज से मैं क्षीर सागर तुम्हें प्रदान करता हूं, ये समस्त क्षीर सागर तुम्हारे हो गए पुत्र, तुम्हारे हो गए। और उपमन्यु को शिव जी ने अपनाया, विशेष आशीर्वाद दिया। आपको बताऊं, इतना सम्मान मिला उपमन्यु को घर जाने के बाद। और जब वो बड़े हुए, साक्षात जगत गुरु श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने धर्मपत्नी सत्यभामा के साथ उनसे दीक्षा ली, शिव जी की दीक्षा, शिव मंत्र की दीक्षा लेकर उपासना की। तब जगदम्बा और भगवान शंकर साक्षात बेल पर बैठ के दर्शन दिए और कहा कि ठीक है पुत्रवान भव। माता जगदम्बा ने कहा 10-10 पुत्र हो आपके, एक एक पुत्री हो आपकी, और 100 वर्ष तक आपका शासन चले, उसके बाद आप स्वधाम करें। खूब आशीर्वाद। शंकर जी ने कहा अरे आप तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन आपने हमारी तपस्या करके, पूजा करके हमें सम्मान दिया, दुनिया के लोगों को संदेश दिया कि आपको यदि कुछ भी चाहिए, यदि आपके कर्म से नहीं मिल रहा है तो आप शंकर की उपासना करिए, वो चीज वो शंकर के आशीर्वाद से आपको मिल सकती है। तो गृहस्थ मात्र को भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये संदेश मिला। बहुत सुंदर। अंत में यह जो है प्रयाग में सब ऋषियों ने जो है शिव महापुराण को धीरे धीरे पूर्ण किया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि अंत में भगवान पवन देव स्वयं आएंगे, आप सबको मुक्ति का उपदेश देंगे। भगवान वायुदेव पवन देव जो है आए, पधार कर प्रयाग में सब ऋषियों को मुक्ति का उपदेश दिया, आत्म तत्व का उपदेश दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पंच तत्व नहीं हूँ, मैं पंच कोश भी नहीं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पंच कोश से अति मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर शुद्ध विशुद्ध परम तत्व जिसे कहते हैं विशुद्ध आत्मा आप हैं। शरीर छूटेगा, शरीर जिस तत्व से बना, मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी, जल जल में मिलेगा, और अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, और हवा हवा में, आकाश आकाश में। आत्म तत्व परमात्म तत्व में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तो साधना है, आवरण भेदन करने की बात है, पंचकोश से ऊपर उठना होगा, इसी के लिए साधना है। और एक बात और कहे, भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं है, याद रखिएगा। कहीं भी कोई भी साधना उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठाइए, भगवत प्राप्ति की कोई साधना है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्राप्त है। माया के निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति की साधना होती है। अविद्या जो है, माया जो है, उसका निराकरण कैसे हो, माया कैसे दूर हो, हमारा जो भ्रम है वो कैसे मिटे, हम आत्म तत्व ही परम तत्व है। तो भगवान श्री राम ने जब माता सबरी को दर्शन दिया, सुनिएगा, माता सबरी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश